हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं सचिन तोमर और हम हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग्स पर। अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक शानदार से इन्फॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन ये है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आप लोगों के लिए टीचिंग के फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की वैकेंसीज कुछ जारी की हैं। और यही सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं अपनी इस वीडियो को आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो जिस तरीके से सरकारी नौकरियों का फ़िलहाल काफ़ी कमी चल रही है, तो ये भर्तियाँ ठीक वैसी ही हैं, ये वैकेंसीज़ ठीक वैसी ही हैं, जैसे बेहद गर्मी और तपती ज़मीन पर पहली बारिश की ठंडक महसूस होती है। तो कुछ-कुछ वैसा ही यहाँ हम देखते हैं। ये जो वैकेंसीज़ हैं, अगर हम सारे सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज़ को काउंट करते हैं, तो टोटल वैकेंसीज़ की संख्या है 3225। तो 3225 टोटल वैकेंसीज हैं। मगर चूंकि मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है, इतिहास है, तो हम सिर्फ हिस्ट्री की यहाँ चर्चा कर लेते हैं। और बाकी दूसरे जो सब्जेक्ट वाले जो रेस्पेक्टिव बाकी जो दूसरे टीचर्स हैं, वो अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के बारे में यहाँ बात कर लेंगे। तो हम सिर्फ हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो देखो, हिस्ट्री की जो टोटल वैकेंसीज हैं, इनकी संख्या है 170। तो कम तो नहीं है, ठीक ठाक वैकेंसीज हैं। तो 170 टोटल वैकेंसी हैं। और 3225 में से बाकी कुछ दूसरे फिजिकल एजुकेशन और फिजिकल कोच की वैकेंसीज भी यहाँ हैं, जिन्हें हम इग्नोर करेंगे थोड़ा सा और अपने हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो जी बात करते हैं अब उस शैक्षणिक योग्यता की, जिसके जो होना ज़रूरी है आपको इस जॉब को पाने के लिए या फॉर्म फिल करने के लिए, जो एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी ये है कि यहाँ जो पहले 1 से 12 तक और 14 से 16 तक के लिए जो वैकेंसीज हैं, जो मैं आपको दिखा भी देता हूँ दोबारा से। देखो, ये क्रम संख्या है। तो यहाँ तक यानी कि हमारा हिस्ट्री इसी में आ जाता है। तो 7वें नंबर पर हिस्ट्री है, तो हम ज़्यादा उधर उधर नहीं जाएंगे, सिर्फ हिस्ट्री की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आप लोगों को। सबसे पहले तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, और या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कोई जो यूजीसी के द्वारा रिकग्नाइज किया जाता हो, वो किया हो आपने, विद ए डिग्री ऑफ डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकग्नाइज्ड बाय द एनसीईआरटी, या यूं कहें कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन या गवर्नमेंट। इसके द्वारा आप अगर कोई डिग्री या डिप्लोमा आपके पास है, तो ये आपको करना पड़ेगा। और बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए है, तो इसे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वापस आगे चलते हैं थोड़ा सा। आयु सीमा की अगर हम बात करते हैं, तो देखो, आयु सीमा ये है इसमें कि आपकी जो अधिकतम उम्र है, मैक्सिमम एज 40 साल आपकी होनी चाहिए। कितनी? 40 साल। बाकी आपको कुछ अन्य वर्गों में कुछ छूट भी इस 40 साल में दी जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति यानी कि एससी और एसटी कैटेगरी, ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, और ये जो आर्थिक रूप से कमजोर माने जाते हैं, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस, इन लोगों को टोटल 5 साल की छूट मिलती है। इसका मीनिंग ये है कि ऐसे लोग 45 साल की उम्र तक, 45 ईयर्स की एज तक ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो गणना होगी आयु की, वो 1 अगस्त 2026 से काउंट होगी। तो ये भी एक अच्छी चीज है। राजस्थान के अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो महिलाएं हैं, तो महिलाओं को 5 साल के अलावा 5 साल के स्थान पर 10 साल की इसमें उम्र की छूट दी गई है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया सा वो है। सामान्य वर्ग की महिलाओं की अगर हम बात करें, तो जनरल कैटेगरी जो महिलाएं हैं, इन्हें भी 5 साल की छूट मिलती है, 10 की तो नहीं, मगर हाँ 5 साल की छूट इन्हें प्राप्त होती हैं। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो विधवा हो गई हैं या सेपरेटेड महिलाएं हैं, जिनका डाइवोर्स वगैरह हो गया है, उनको भी अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं रखी गई है। यानी कि वो किसी भी आयु तक, जाहिर सी बात है 60 साल की उम्र तक, क्योंकि रिटायरमेंट की एज से ऊपर तो नहीं जा पाएंगी, तो ये कभी भी फॉर्म फिल कर सकती हैं किसी भी आयु तक।
चलिए आगे कुछ और चीजों पे डिस्कशन किया जाए। आपके फॉर्म भरने की जो डेट है वो 14 अगस्त से शुरू होगी, 14 अगस्त 2025 से, और 12 सितंबर 2025 रात्रि 12 बजे तक आपके पास टाइम मिलेगा। तो लगभग मान के चलिए कि लगभग 28 दिन के आसपास आपके पास होंगे ये फॉर्म फिल करने के लिए। फॉर्म फिल करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये वेबसाइट, और यहां पर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसे OTR बोलते हैं। हो सकता है आपने इस राजस्थान राज्य में पहले भी आपने यहाँ कोई पेपर दिया हो, उसके लिए आपने OTR पहले ही रजिस्ट्रेशन कर रखा हो, तो आपका वही वैलिड हो जाएगा, वही आपका काम कर जाएगा। अलग से आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको फॉर्म फिल करना है, फीस जमा करनी है, और यही सब चल जाएगा। मैं आपको बता देता हूं, जो फीस है जनरल कैटेगरी के लिए वो लगभग 600 रुपीज़ है, और OBC और अदर कैटेगरीज के लिए ये 400 रुपये है। तो यह मैंने यहीं पे फीस आपको बता दी है, बाकी आप नोटिफिकेशन में गो थ्रू कर लेना। अब थोड़ा सा बात की जाए इस एग्जाम की स्कीम और किस तरीके से ये पेपर होगा, कितने नंबर का होगा, इसके बारे में मैं थोड़ी सी आप लोगों को डिस्कशन कर लेता हूं आप लोगों के लिए। तो देखो, जो आपका टोटल एग्जामिनेशन होगा वो होगा 450 नंबर का, जिसमें से एक कॉमन पेपर है। जो पहला पेपर होगा पेपर 1, ये 150 मार्क्स का होगा, और पेपर 2 जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होगा, ये 300 मार्क्स का होगा, 300 नंबर का होगा। और ड्यूरेशन ऑफ द पेपर फर्स्ट शैल बी 1.5 आवर, यानी कि पेपर 1 की जो आपकी एग्जाम की जो ड्यूरेशन है, जो टाइमिंग है, वो 1.5 घंटा है, और पेपर सेकंड का टाइम आपको मिलेगा 3 घंटे। तो पहले पेपर में आपको 150 क्वेश्चन है, 150 नंबर का है, और 150 ही इसमें मिनट है, 300 नंबर हैं, और 3 घंटे का आपको वक्त मिलेगा। यहां पर सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो MCQ का टाइप के होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि तुक्केबाजी चलेगी, हर एक गलत आंसर करने पर 1/3 आपका मार्क्स जो है वो कट जाएगा। 1/3 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहां आपको एक और बात ध्यान रखना है, आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा अगर आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया। अगर आपने एक से ज्यादा ऑप्शन फिल कर दिए हैं तो वो भी गलत मानते हुए उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको नेगेटिव मार्किंग माननी पड़ेगी, उस पर नेगेटिव मार्किंग अप्लाई होगी। एक और मजेदार बात यहां यह है कि आपको दोनों ही पेपर में, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को ही क्वालिफाई करने के लिए 40% मार्क्स की जरूरत होगी। अगर आपके किसी एक भी पेपर में 40% नंबर नहीं है तो आपको डिस्क्वालीफाई वैसे ही कर दिया जाएगा, यानी कि आपको कट ऑफ में शामिल नहीं किया जाएगा। तो मिनिमम मार्किंग जो है वो 40% आपकी होनी ही होनी चाहिए, उससे कम में आपका काम नहीं चलेगा। आपकी आगे तभी काउंटिंग होगी, आपको कट ऑफ के लिए तभी वैलिड माना जाएगा जब आपने दोनों ही पेपर में कम से कम 40% मार्क्स ऐड कर लिए हो। ये और बात है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट है या SC और ST के लिए इसमें 5% का रिलैक्सेशन मिला है, यानी कि वो 35% भी दोनों अलग अलग दोनों पेपर्स में लेकर आएंगे तो भी उनका काम चल जाएगा। उनके लिए 40% नहीं बल्कि 35% का उनके लिए, ये 5% एक्स्ट्रा उनके लिए रिलैक्सेशन दिया गया है।